Hello, my dear student. Welcome back my channel Maths वाला by Sachin Goyal. Class 10th student. Exercise 3.2 NCERT class 10th student chapter 3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं आज. 10th क्लास स्टूडेंट, इससे पहले आपको मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा. ठीक है, वो वीडियो जरूर देख लें. और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. मतलब इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 1 के दो पार्ट हैं. पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट अभी कराएंगे इससे आगे. इसके हमें इक्वेशन सेटअप करनी है इसकी, और ग्राफिकली से इसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने. ठीक है, तो चलते हैं. 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, तो find the number of boys and girls who take part in the quiz. क्लास 10th स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैं क्लास 10th में. ठीक है, उन्होंने एक मैथमेटिक क्विज है उसमें पार्टिसिपेट करा, पार्ट लिया. जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से. ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने हैं? ठीक है, कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, कितनी नंबर ऑफ बॉयज हैं? टोटल मिला के 10 बच्चे हैं क्लास में. तो लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स is equal to x and the number of boys is equal to y. ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्लास में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है. तो यानी कि ये 10 स्टूडेंट है क्लास में, तो यानी कि x प्लस y इज इक्वल टू 10. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे होगी? यदि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि x, वो 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से. बॉयज कितने हैं? y. ये कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. अगर मैं इसमें 4 को प्लस कर दूं तभी तो ये इसके इक्वल आएगा. क्लियर है ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. तो 4 इसमें मैं प्लस करूंगा तभी तो इक्वल आएगा बॉयज के, गर्ल्स के. क्लियर? y को इधर टर्न कर लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उससे पहले मैं इसके सॉल्यूशन फाइंड कर देता हूं. ठीक, इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा. पहली इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे. x प्लस वाई इज इक्वल टू 10. इसके सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं. x और y. x की वैल्यू आप रखते जाओ, y की वैल्यू आती जाएंगी. x की वैल्यू सपोज मैंने 4 रखी, सपोज 4 रखी यहां पे 4, तो 4 इधर टर्न करा, 10 में से 4 गया 6, तो y की वैल्यू 6 आ गई. ठीक है, सपोज x की वैल्यू 5 रखी, x की वैल्यू 5 यहां पे इस x के स्थान पे 5 रखेंगे, 5 इधर टर्न करा, 10 में से 5 गया 5, सॉल्यूशन निकल गए. ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसके भी सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं. तो इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर सकता हूं, किसी की भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने y की वैल्यू 1 रख दी, y की वैल्यू 1 रखी. ठीक है ना, तो 1 इधर टर्न करा, 4 और 1 5. ठीक है, अब y की वैल्यू सपोज 0 रख लेते हैं. y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 रखी. ठीक है ना, y की वैल्यू अगर मैं 0 रख रहा हूं
तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब ये सॉल्यूशन फाइंड हो गए दोनों के। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक। तो ये सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए थे, ये सॉल्यूशन हमने यहां पे लिख दिए हैं। सॉल्यूशन जो आए, एक आया 4,6 और दूसरा सॉल्यूशन आया था 5,5, ठीक है। इसके भी सॉल्यूशन आए 5,1 और इसका सॉल्यूशन आया 4,0, ठीक है। अब इसका मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ देखेंगे ध्यान से कैसा बना है। पहले 4,6 पे लगाएंगे पॉइंट, तो 4 ये है देखो और 6 ये रहा, तो 4 और 6 ये यहां पे मिल गया जाके 4,6 ये वाला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा पॉइंट है 5,5 ये आ गया यहां पे, ये पॉइंट, ठीक है। ये 4,6 का है, 5,5 का है। तो इससे पास होती हुई एक लाइन हमने ऐसे बना दी, ठीक है। दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरी जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन ये रहे 5,1 ये रहा 5,1, ठीक है 5,1। तो दूसरा जो पॉइंट है 4,0 ये वाला, ये यहां पर लिख देंगे 4,0, ठीक है। इससे पास होती हुई एक लाइन आपने ये बना दी। तो दोनों लाइन एट अ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट किस पे कटेगी देखते हैं। देखो ये आपने ऐसे लाइन खींची और ये हमने ऐसे, ठीक है ना। तो ये इंटरसेक्ट हुई 7,3 पे, ठीक है। यानी कि जब इंटरसेक्ट हुई है 7 और 3 पे, तो आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन intersect at a point 7,3, ठीक है। intersect at a point 7,3, तो hence number of girls is equal to 7 and number of boys is equal to 3 is right answer। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of the 1 pens। यानी कि हमें इक्वेशन सेटअप करनी है, इक्वेशन सेटअप करके ग्राफिकली इसे सॉल्व करके हमें बताना है कि एक पेंसिल और एक पेन कितने रुपीस का आया, ठीक है। तो लेट कर लेंगे हम, ठीक है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू 1 pencils इज इक्वल टू x रुपीज। यानी कि एक पेंसिल हमने कितने रुपए की खरीदी, x रुपीज की। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 pence इज इक्वल टू ₹y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि एक पेंसिल x रुपीस की है, ठीक है ना। तो 5 पेंसिल्स कितने की होंगी, जब एक पेंसिल x रुपीस की तो 5 पेंसिल कितने की 5x, और 7 पेन्स, एक पेन y रुपीस का है तो 7 पेन कितने के हुए 7y, और दोनों को प्लस कर लेंगे और इज इक्वल टू में क्या रख देंगे 50, इज इक्वल टू 50। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ऐसी जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन, 7 पेंसिल्स यानी कि जब एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल कितने की 7x, और 5 पेन कितने के 5y, और टुगेदर कॉस्ट उनकी दोनों की मिलके जो कॉस्ट बनी वो कितनी बनी 46। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन, क्लियर है। तो हम इसके इक्वेशन के क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले इस इक्वेशन के हम सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो भाई, x की वैल्यू यहां पे मैं 3 रख रहा हूं, क्या रख रहा हूं 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 5 3 जा, देखो
5 इंटू 3, ठीक है। 5 मैंने x की जगह 3 रखा, x की जगह मैंने रखा 3, तो जब मैंने 3 रखा तो 5 3 जा 15, 15 इधर टर्न हुआ, 50 में से 15 गए 35, ठीक है ना। तो 7 से 35 कटा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। और अब x की वैल्यू मैंने रखा 10, x की वैल्यू रख दी मैंने 10, तो 10 रखा तो 10 5 जा 50, 50 इधर टर्न करा 0, तो 7 का डिवाइड 0 में करा 0 आ गया, निकल गया इसके सॉल्यूशन। ऐसी दूसरी इक्वेशन के भी हम ऐसे ही सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और उसके बाद हम क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो रखते हैं इसमें भी रखेंगे, तो दूसरे के भी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। देखो यहां पे x की वैल्यू अगर हम 8 रख दें, 8 रख दें, देखो ध्यान से जरा, यहां पे अगर मैं x की जगह 8 रख दूं तो 7 इंटू 8, 7 8 जा क्या हो गया 56, 7 8 जा 56, 56 इधर टर्न कर लो, 46 में से 56 गए माइनस के 10 हो गया। अब 5 ने -10 को डिवाइड करा तो -2, ठीक है। फिर x की वैल्यू इस बार रख देते हैं 3, x की वैल्यू 3 रखो, 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 3 जा 21 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21 कितना आया, 6 में से 1 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 5y, ठीक है। 5 से 1 कटा 5 बार, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू अगर 3 रखें, x की वैल्यू 3 रखे थे और y की वैल्यू कितनी मिली 5, इसके सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे, तो इसके सॉल्यूशन हमने ये फाइंड कर दिए और उसका ग्राफ ये बना दिया है। इस ग्राफ को अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन निकला 3,5 और दूसरा सॉल्यूशन निकला 10,0, ठीक है। इसका सॉल्यूशन 8,-2 और इसका दूसरा सॉल्यूशन 3,-5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन जो है ग्राफ पे प्लॉट कर जा रहे हैं, ठीक है। पहला जो है 3 और 5, तो 3 5 देखो जरा ध्यान से, ये 3 है और 5 ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया 3,5, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है 10,0, तो 10,0 ये रहा 10,0, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन का पहला पॉइंट क्या है 8,-2, 8,-2 ये रहा 8,-2, और दूसरी इक्वेशन का ये वाला जो पॉइंट है 3,-5, ठीक है। अब इससे ये ज्वाइन कर दिया ये वाला और इससे ये ज्वाइन कर दिया और यहां इंटरसेक्ट हुए दोनों 3 और 5 पे, ठीक है। तो आप लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द ग्राफ इज अ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है 3,5 पे, 3,5। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। हमने x की वैल्यू क्या मानी थी, पेंसिल मानी थी x को, तो हेंस कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 5 इज राइट आंसर, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट whether the line representing the following pairs of linear equations intersect at a point are parallel या coincidence। मतलब हमें कंडीशन पता करनी है कि या तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट होंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, तो फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इसमें मुझे ये बताओ, पहली इक्वेशन है ये A1 होगा, ठीक है। A1 कितना है, A1 है 5, फिर ये B1
इज इक्वल टू -4, ऐसे ये C1 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली ये A2 7, B2 6, C2 इज इक्वल टू -9। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 निकालो, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 क्या फाइंड करा 5/7। ऐसे ही B1 अपॉन B2 क्या फाइंड करेंगे -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2/3। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? देखो इसकी वैल्यू आई 5/7, इसकी वैल्यू आई -2/3, ये इक्वल नहीं है। तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और ये कंडीशन मैंने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन की, लीनियर चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को ध्यान से देखें, जैसे कि आपको ये प्रॉपर एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। ठीक है, A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो द लाइन्स रिप्रेजेंट of given equation intersect at a point, ठीक है, intersect at a point। क्लियर है? इसका सेकेंड पार्ट हो रहा है। इसका सेकेंड पार्ट 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखो ये A1 हो गया, A1 इज इक्वल टू 9, ऐसे ये B1 हो गया, B1 इज इक्वल टू बोलो 3, एंड C1 इज इक्वल टू 12। ठीक है, ऐसे ये A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, ऐसी C2 इज इक्वल टू 24। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले क्या निकालेंगे, A1 अपॉन A2 निकालेंगे। A1 अपॉन A2 यानी कि 9 अपॉन 18, 9 1 जा 9 2 जा 18, तो 1/2 आया। ठीक है, ऐसे ही B1 अपॉन B2 निकालेंगे, B1 अपॉन B2 यानी कि 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 1/2। ठीक है ना, एंड C1 अपॉन C2 निकालेंगे, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 12 अपॉन 24, 12 1 जा 12 2 जा यानी कि 1/2। तो इंप्लाइज दैट क्या आया, देखो A1 अपॉन A2 भी 1/2 आया, B1 अपॉन B2 भी 1/2 आया, C1 अपॉन C2 भी 1/2 आया, तो तीनों इक्वल हैं। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये सारे के सारे इक्वल आ गए। तो लाइन कैसी होगी, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, दे आर लिख देंगे सीधे कि दे आर कोइंसिडेंट। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट इज, इसमें भी ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये A1 इज इक्वल टू 6, B1 इज इक्वल टू -3 एंड C1 इज इक्वल टू 10। A2 कितना है, बोलो A2 कितना है 2, B2 कितना है -1, क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लिया जाता है। ऐसे ही C2 कितना है 9, C2 कितना है 9। तो हम क्या निकालेंगे, पहले A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे। A1 अपॉन A2 यानी कि 6/2, 2 3 जा 6, 3 आ गया। ठीक है, ऐसे ही B1 अपॉन B2 फाइंड करो, B1 अपॉन B2 यानी कि -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 आ गया इसका। तो C1 अपॉन C2 और निकालते हैं, एंड C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 10/9। इसमें देखो इसकी वैल्यू 3 आई, इसकी वैल्यू 3 आई, बट इसकी वैल्यू है 10/9, यानी कि ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो इंप्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये थर्ड कंडीशन हो गई इसकी, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। ठीक है, consistent क्या होता है,
जो यूनिक सॉल्यूशन की जो कंडीशन आती है वो कंसिस्टेंट होती है, और जो कोइंसिडेंस की भी कंडीशन आती है वो कंसिस्टेंट होती है, यानी कि जिसमें तुम सॉल्यूशन निकाल लोगे, और इनकंसिस्टेंट जिसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, यानी कि नो सॉल्यूशन। इसकी जो कंडीशन होती है पैरेलल लाइन वाली, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस 5 को उधर टर्न कर लो, सॉल्यूशन स्टार्ट। तो 3x प्लस 2y प्लस का 5 उधर जाके इधर जाके क्या हो गया, माइनस के 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसे ही 7 को इधर टर्न कर लेंगे, तो 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, a1 कितना है 3, b1 कितना है 2 और c1 कितना है -5, ठीक है ना। ऐसे ही a2 कितना है, a2 2, b2 कितना है -3 एंड c2 कितना है -7। तो आप क्या निकालेंगे, पहले a1 अपॉन a2 फाइंड करते हैं, a1 अपॉन a2 यानी कि 3/2 कोमा। ऐसे ही b1 अपॉन b2 फाइंड कर लेंगे, b1 अपॉन b2 कितना आएगा 2/-3। ऐसे ही c1 अपॉन c2 कितना आएगा, c1 अपॉन c2 -5 -7 -7, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्या ये बराबर हैं, क्या ये इक्वल हैं, नहीं है ना। तो इंप्लाइज दैट a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये कंडीशन किसकी है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना पड़ेगा, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन है तो ये क्या हो गए, कंसिस्टेंट होगा, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। ऐसे ही सेकंड पार्ट इज इसका सेकंड पार्ट, इसको भी देखो 8 को हम इधर टर्न कर लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन पे, 2x माइनस 3y प्लस का 8 उधर जाके माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, कॉमा 4x माइनस 6y प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने के बाद हम a1 क्या लिखेंगे, a1 2, ये है a1, ये b1 कितना -3 एंड c1 कितना -8। ऐसे ही a2 बताओ कितना है, a2 कितना है 4, a2 इज 4, b2 इज इक्वल टू -6 एंड c2 इज इक्वल टू माइनस का 9। तो अब क्या फाइंड करेंगे, पहले a1 अपॉन a2 फाइंड कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4, 2 ये रहा 4 ये रहा, 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो 1/2। ऐसे ही हम b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3 2 जा, तो यानी कि 1/2। ऐसे ही c1 अपॉन c2 फाइंड कर लेंगे, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन माइनस के 9, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8/9। क्लियर। देखो भाई ये इसकी वैल्यू आई है 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, बट ये 1/2 नहीं है, तो इससे क्या रिजल्ट निकला आपका कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, यानी कि इनकंसिस्टेंट। तो दे आर, सीधे लिख दो, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस के 5/3y इज इक्वल टू 7 एंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। तो पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इसका एलसीएम लिया, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब 2 ने 6 को डिवाइड करा 3 बार, 3 के मल्टीप्लाई जस्ट ऊपर, 3 3 जा 9x, प्लस 3 ने 6 को डिवाइड करा 2 बार, तो 2 5 जा 10 और इज इक्वल टू कितना चल रहा है 7, ठीक है ना। क्लियर। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी 9x प्लस 10y, 7 6 जा 42 और 42 मैं ले आऊंगा इधर, -42 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 9x माइनस के 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करेंगे तो a1 कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, a1 कितना आएगा 9, b1 कितना आएगा
10 और C1 कितना आएगा माइनस के 42। ऐसे ही सिमिलरली A2 कितना है 9 है, B2 कितना है माइनस के 10, ठीक है, ठीक, और C2 कितना है माइनस के 14। तो आप पहले सोल्व करेंगे, क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल A1 अपॉन A2 फाइंड करो, A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 9 अपॉन 9, 9 ने 9 को काटा 1, इसका आंसर आया 1, ठीक है ना, वैल्यू आई इसकी 1। ऐसे ही B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 10 अपॉन माइनस के 10, 10 ने 10 को काटा -1, क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, ठीक है। तो यानी कि इंप्लाइज दैट A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो यानी कि ये हो गई यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन। तो यानी कि आप लिखेंगे कंसिस्टेंट, क्या लिखेंगे, दे आर कंसिस्टेंट, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज, पहले प्लस का 11 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -11, तो 5x माइनस 3y प्लस का 11 इधर जाके माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन माइनस का 10x प्लस का 6y प्लस का 22 इज इक्वल टू 0, माइनस का 22 है ना, उधर जाके प्लस का 22, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे तो A1 कितना आएगा, बोलो A1 देखो जरा, A1 कितना है 5, B1 कितना है -3, C1 कितना है माइनस का 11। ऐसे ही A2 कितना है, A2 बोलो माइनस का 10, B2 कितना है प्लस का 6, देखो ध्यान से, और C2 कितना है प्लस का 22। तो आप क्या निकालेंगे, पहले A1 अपॉन A2 फाइंड करेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 अपॉन -10, 5 1 जा 5 2 जा, तो माइनस के 1 अपॉन 2। ऐसे ही B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू -3 अपॉन 6, -3 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो माइनस के 1 अपॉन 2 आया, ठीक है ना। ऐसे ही सिमिलरली C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू माइनस के 11 अपॉन 22, माइनस के 11 अपॉन 22, 11 1 जा 11 2 जा, तो यानी कि माइनस के 1 अपॉन 2। देखो इसकी वैल्यू भी -1 अपॉन 2, इसकी वैल्यू भी -1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू भी -1 अपॉन 2, तो सारी वैल्यू इक्वल है। तो इंप्लाइज दैट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो क्या है ये कंडीशन, ये कंडीशन है कोइंसिडेंस की, कोइंसाइड की, ठीक है ना, जब तीनों बराबर आ जाती हैं तो इसकी भी क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका फोर्थ पार्ट और रह गया अभी, थर्ड फिफ्थ और फिफ्थ पार्ट इज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। फिफ्थ पार्ट में करना ऐसी है, प्लस का 8 उधर जाके क्या होगा माइनस का 8, तो यानी कि 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक। ऐसे ही 2x प्लस 3y प्लस का 12 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो कंपेयरिंग करेंगे A1 की वैल्यू क्या आई 4 अपॉन 3, B1 कितना आया 2, ऐसे ही C1 कितना आएगा -8, एंड A2 कितना आएगा, A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू 12, वो भी माइनस का। तो आप वैल्यू फाइंड करें पहले A1 अपॉन A2 की, A1 अपॉन A2 यानी कि A1 कितना है 4 अपॉन 3 अपॉन A2 कितना है, A2 कितना है 2, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, देखो ये 3 इधर पहुंच जाएगा इसके पास, तो 4 अपॉन 6, 2 से काटेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2 अपॉन 3 आया है, तो ठीक है ना। ऐसे ही हम B1 अपॉन B2 फाइंड कर लेंगे, B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, B1 कितना है देखिएगा, B1 कितना है 2 अपॉन B2 कितना है, B2 3, B2 कितना है सॉरी 3, ठीक है, B2 3 हो गया। ऐसे ही एंड C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 कितना है -8 अपॉन C2 कितना है माइनस का 12, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 4 से कट कर लो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी कि 2 अपॉन 3। अब ध्यान से देखिएगा तीनों बराबर है,
देखो इसकी वैल्यू भी 2/3, इसकी वैल्यू भी 2/3, उसकी वैल्यू भी 2/3। तो गिवन सिस्टम ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinitely many solution। जब infinitely many solution है तो they are consistent। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।